नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आज जिक्र करेंगे क्या वसुंधरा ने कर लिया है राजस्थान भाजपा को हाईजैक। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, इस बात पर आज होगी चर्चा। 5 राज्य के चुनाव खत्म हो चुके हैं। 3 राज्य में भाजपा को जीत तो मिल गई उठा पटक करके, लेकिन भाजपा की बदकिस्मती ऐसी कि चुनाव के परिणाम आने के 7 दिन बाद तक भी सिर्फ वह छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री तय कर पाई है। जो बड़े प्रदेश थे मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां पर अभी भी भाजपा के भीतर गुत्थम गुत्था चल रही है, जूतम पैजार जारी है। भाजपा पर्यवेक्षक खेल रही है। राजनाथ सिंह दिल्ली से उड़ान नहीं भर पा रहे राजस्थान के लिए, यह हालत हो गई है। भाजपा राजस्थान को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति में, और वसुंधरा राजे की भाव भंगिमा को देखकर लग रहा है कि वसुंधरा राजे ने पूरी राजस्थान भाजपा को हाईजैक करके भाजपा के भीतर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पीएम मोदी के वर्चस्व को चुनौती दे दी है। वसुंधरा राजे का पूरा भाव भंगिमा इसी तरह है आजकल, समझ रहे हैं आप? तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वसुंधरा राजे जल्द ही बगावत करने वाली है क्या कांग्रेस में? यह सवाल है। जो भाजपा चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, उनके पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी ने इन तीनों ही शब्दों को भाजपा ने जो अपने साथ लटकाया हुआ था उसका पर्दाफाश कर दिया है। क्या वसुंधरा पीएम मोदी को या पीएम मोदी के लिए भाजपा के भीतर चुनौती की तरह हो गई हैं? क्या वसुंधरा की बगावत से भाजपा में उन नेताओं को भी बल मिलेगा जो पीएम मोदी को पसंद नहीं करते? और क्या इतना सब कुछ पीएम मोदी और समकालीन राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह ऐसा होने देंगे? तमाम तरह के सवाल राजस्थान के राजनीतिक आसमान में तैर रहे हैं, लेकिन जवाब किसी एक भाजपा नेता के पास भी नहीं है। राजस्थान में भाजपा की जीत तो हो गई, लेकिन पार्टी के अंदर की गुटबाजी से भाजपा के दिल्ली के नेता हारते हुए दिख रहे हैं। जिस वसुंधरा राजे के अस्तित्व को चुनौती देने के फिराक में थी भाजपा, उसी भाजपा को वसुंधरा ने धोबी पछाड़ दे दिया, जिसके कारण भाजपा के दिल्ली में बैठे नेता बेचैन हो गए हैं। 2018 वर्ष याद रखिए दर्शकों, 2018 के बाद से ही दिल्ली में बैठे 2 नेताओं ने और उनकी जोड़ी ने कथित तौर पर वसुंधरा को किनारे लगाने की पूरी जुगत कर ली थी, जिसके बाद से ही वसुंधरा ने भाजपा के दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए थे। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा से इतना खफा हो चुका था कि उनकी टिकट पर भी डाउट होने लगा था। संशय के बादल छाए हुए थे कि वसुंधरा को झालरापाटन से टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मिल गई। यहां तो वसुंधरा की जीत हुई। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, वसुंधरा जीत भी गई। वसुंधरा ने समय का इंतजार किया और परिणाम आते ही जीते हुए विधायकों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी, और लगभग 70 विधायक वसुंधरा से मिल भी चुके हैं। और ऐसा दावा नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट नहीं कर रहा।
राजस्थान की मालवीय नगर विधानसभा सीट से जीत का चौका लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक कालीचरण सराफ ने सूबे की सियासत को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। राजस्थान में अभी एक सवाल यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। कालीचरण सराफ ने न्यूज चैनलों से बातचीत करते हुए सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने बताया कि चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से अब तक लगभग 70 से ज्यादा बीजेपी विधायक पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया से मिल चुके हैं। कहते हैं ना दर्शकों कि आईना निकालो, पहले खुद देखो और फिर दूसरे को दिखाओ। यही हाल अब भाजपा के साथ हो गया है। देश के निर्वाचित मुखिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी को लेकर एक रैली में चुटकी ली थी। अब देखिए क्या हो गया। इसलिए कहते दरारों से दूसरों के घर में झांकना छोड़िए, पहले अपने घर में देखिए कि आग कितनी लगी और घर कितना बचा। लेकिन ऐसा बीजेपी करती नहीं दिखी। और फिर राजस्थान भाजपा में ऐसी जूतम पैजार बची है, एक नेता एक दूसरे को धूल धसरित करने में लगे हैं कि राजनाथ सिंह जो बीजेपी के बड़े नेता है दिल्ली के और केंद्र के, माफ कीजिएगा, वो राजस्थान के लिए उड़ान नहीं भर पा रहे। गहलोत और पायलट के जिक्र में और गुटबाजी की चुस्की में देश के माननीय रक्षा मंत्री जो पर्यवेक्षक के रूप में अभी राजस्थान के, उनका पायलट उनकी उड़ान नहीं भर पा रहा है राजस्थान की तरफ। आप सुनिए इस पूरी आपाधापी पर कांग्रेस के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा, और फिर सुनिए वसुंधरा राजे कैसे ताल ठोक रही है। आपने फूट झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहाँ क्या है। 6 दिन हो गए हैं। कल भी जो हत्या हुई थी जो गोगा मेडी की, उसके लिए मुझे लिख के भेजना पड़ा है भारत सरकार को। मेरे साइन से गया है। इसकी जांच एनआईए लेती तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि नए मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए था, क्योंकि कार्यवाहक बना रखा मुझे गवर्नर साहब ने। जब तक नया शपथ नहीं ले तो मुझे वो कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी इनका फैसला हो। और अब इनकी पोल खुलती जा रही है। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7-7 दिन तक। तुम काहे की बात करते हो कि हमारे पास अनुशासन है। चाल चाहिए चेहरा तो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने। सर एक और सवाल रहेगा सर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी क्या इस बैठक में आप लोग चर्चा करेंगे? नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? ये मीटिंग में चर्चा नहीं होती है। प्रस्ताव पास हो गया, हाईकमान ने छोड़ दिया। हाईकमान अपनी सुविधा के अनुसार। कांग्रेस के करप्शन की दुकान से भ्रष्टाचार के सामान और लूट के सामान का एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से लगभग अभी तक 300 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा, अभी तक काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बैंक का कोई सेफ्टी वॉल्ट है, ना कि किसी का घर या किसी का ऑफिस। वहां से जो पैसे रिकवर हुए हैं उसे गिनने में मशीनें फूक गई, गिनती की मशीनें। उसमें लगभग 200 बैग्स कम पड़ गए और अभी तो कई सारे रूम गिनना बाकी है। तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और सोचिए, अगर एक सांसद के पास, कांग्रेस के एक सांसद के पास लगभग 300 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, तो सोचिए कि कांग्रेस के सारे सांसदों के पास कितना होगा। मतलब आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड कैश हो चुका है। कैश से क्वेरी लेना या कैश की अलमारी भर भर के देना, यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन का चरित्र है। और इसीलिए अभी तक ना कांग्रेस के किसी नेता ने, ना इंडी गठबंधन के किसी नेता ने
एक भी बार इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे भ्रष्टाचार और लूट के प्रमाण पर कोई भी खंडन करने वाली टिप्पणी दी है। राहुल गांधी जो ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राहुल गांधी के साथ तो ये भारत जोड़ो यात्रा में थे धीरज साहू। तो अब बताएं राहुल गांधी जी, क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे? क्या आप एक शब्द भी बोलेंगे? या हो सकता है कि ये पैसा, ये लूट का धन केवल धीरज साहू के लिए नहीं था। हो सकता है कि धीरज साहू और भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कुछ प्रोवाइड करा रहे होंगे, इसीलिए उनकी बोलती बंद है। अन्यथा राहुल गांधी बताए कि उनका स्टैंड क्या है इस पर, क्या कार्रवाई करेंगे। और हो सकता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी स्वयं नेशनल हेराल्ड के गबन के मामले में खुद आरोपी है, बेल पर बाहर है, तो वो क्या किसी और को बोलेंगे? उनके ऊपर तो स्वयं इनकम टैक्स का और बाकी केस चल रहा है। इंडी गठबंधन के साथी भी देखिए, लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाला, अभी जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे थे उनके नाम पर तो महादेव के नाम पर भी लूटने का और रेड डायरी ऑफ घोटाला था। हमने देखा है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस को पहाड़ मिला था पैसों का पार्था चैटर्जी के घर से, उसको बचाने का प्रयास किया गया। और आम आदमी पार्टी जिसने शराब घोटाला किया था, आज आम आदमी पार्टी भी कुछ नहीं बोल पा रही है, क्योंकि ये सभी जो गठबंधन के साथी है इनके लिए कोई मिशन विशन नहीं है। ये सभी लोग कट, करप्शन और कमीशन को बचाने के लिए आए हैं, इसीलिए एक दूसरे के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाते। इन सबका एक ही सूत्र है, भ्रष्टाचार मेरा अधिकार, करो भ्रष्टाचार, कहकर इसे अपना शिष्टाचार, कोई पकड़ ले तो चिल्लाओ अत्याचार अत्याचार, खेलो। तो दर्शकों, सुना आप लोगों ने, आपका क्या कहना है राजस्थान भाजपा में जो ये पूरा आंतरिक कलह चल रहा है उसके ऊपर? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।